So, friends, very good evening to all of you. And today we will start with something called as profit and loss account. मैंने आपसे पहले भी बताया हुआ है, या आप लोगों ने रादर डिस्कस किया हुआ है. व्हाट इज प्रॉफिट माय डियर फ्रेंड्स? प्रॉफिट किसको बोलते हैं हम लोग? व्हाट इज प्रॉफिट? फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड में हम लोग सीखते हैं. यस, श्रेया उल्टा लिख दिया. इट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. जब हम लोग कोई चीज ज्यादा भाव में बेचते हैं और हमको प्रॉफिट मिलता है, उसको हम लोग प्रॉफिट ये शब्द बोलते हैं. लेकिन अकाउंटिंग की भाषा में वो होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट. सामान खरीदा और सामान बेचा, खरीदा हुआ डेबिट में, बेचा हुआ क्रेडिट में, तो जो मिला उसको बोलते हैं ग्रॉस. ग्रॉस यानी टोटल. सिर्फ सामान खरीद के बेचा तो उसको जो प्रॉफिट मिलता है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट. लेकिन याद रखना, ये हमारा बिजनेस में कमाया हुआ टोटल प्रॉफिट होता है. इसमें से और भी कई सारे खर्चे हैं, कई सारे नुकसान हैं जो बिजनेसमैन को सहन करना पड़ता है. तो वो फायदा नुकसान कैलकुलेट करने के लिए जो अकाउंट बनता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. So why do you prepare a profit and loss account? So the very simple answer is a profit and loss account is prepared to calculate net profit or net loss. Net, the word net here means actual. The word net here means what? Actual. यानी सवेरे सवेरे उठ के, मैंने लास्ट टाइम आपको ये एग्जांपल दिया था, उसी को कंटिन्यू करता हूँ. एक भाजी वाला है जो सुबह उठा, लेटर से कल्याण वेस्ट भाजी मार्केट में गया, उसने 10,000 रुपए का सब्जी खरीदा, अपने दुकान पे लेके आया और दिन भर खड़े रह के उसको बेचा. 16,000 रुपए में अगर वो उसको बेचता है तो वो 6,000 रुपया जो कमाता है वो हमारी भाषा में बोलो कौन सा प्रॉफिट हुआ? 10,000 का सब्जी खरीदा और 16,000 में दिन भर में बेचा, तो बोलो उसका जो 6,000 रुपया प्रॉफिट हुआ वो कौन सा प्रॉफिट हुआ? यस, दैट इज इज ग्रॉस टोटल प्रॉफिट. लेकिन ये 6,000 कमाने के बाद ऐसा नहीं कि वो 6,000 रुपया घर पे लेके जाता है. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, वो दिन भर अगर एक दुकान रखा है, उसने 10,000 का भाजी खरीदता है रोज, मतलब उसका गाला वगैरह होगा, जो उसके पास प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको, शॉप रहेगा. शॉप में एक इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब होगा, एक फैन होगा, ठीक है. हो सकता है उसके हाथ के नीचे एक एम्प्लॉय भी रहेगा. तो ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल, शॉप का रेंट, ठीक है. दिन भर खड़े रहने का मतलब खाना पीना तो चाहिए आदमी को, रिफ्रेशमेंट, चाय, नाश्ता, ये सब मिलाकर अगर वो 2-2,500 रुपया खर्चा करता है, तो वो खर्चा माइनस करने के बाद 6,000 में से 2,500 अगर उसने एक्सपेंस कर लिया, तो वो 3,500 जो शाम को घर पे लेके जाएगा, दैट इज नेट प्रॉफिट. सबसे पहले मुझे बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये दोनों शब्दों में फर्क सब लोगों को समझा क्या? बहुत ही सिंपल है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अपने को, इसीलिए मैं और एक बार 2 बार 3 बार बोलता हूँ. ग्रॉस मीन्स टोटल, नेट मीन्स एक्चुअल. ग्रॉस मीन्स टोटल, नेट मीन्स एक्चुअल. सो माय डियर फ्रेंड, कैसे करने का? इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? all expenses and losses along with incomes and gains are recorded. What do you record? You record all your expenses, you record all your incomes, and जो भी रहेगा हम लोग नेट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. नाउ एवरीबडी नो, एक्सपेंसेस बोला तो या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये जो है अभी एक्सपेंसेस यानी कौन सा एक्सपेंसेस, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट, क्योंकि पहले हो गया वो डायरेक्ट. डायरेक्ट जो परचेज से रिलेटेड था, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड था, जो परचेज से रिलेटेड था, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड था, वो डायरेक्ट. बाकी सब
Indirect. So indirect expenses are those expenses which are related to sale of goods. गुड्स बेचने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है, मुझे बताओ दोस्तों, गुड्स बेचने के लिए क्या क्या खर्चा आपको ध्यान में आता है? इफ यू कैन रिमेम्बर, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। गुड्स बेचने के लिए आपको क्या खर्चा करना पड़ता है? Very good, Ananya. Superb. Advertisement. We have to give discount. Yes, there are transportation charges, packing charges. Superb. Very good. Go on. Polythene bags, one, it's a part of everything. Don't go to specifics. I want general words. Okay, I don't want you to be very outstanding student. I want you to be a very normal student. सबके साथ में अपन जो अकाउंटिंग वर्ड्स पढ़ते हैं, यस यस, एडवर्टाइजमेंट आ गया, और बताओ, और सामान बेचने के लिए हो गया, इतना ही है। तो मैं बोलता हूँ हमको सेल्समैन अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है, डिलीवरी मैन अपॉइंट करना पड़ता है। तो ये सब जो खर्चा होता है फॉर इम्प्रूविंग द सेल्स ऑफ द बिजनेस विच आर रिलेटेड टू इम्प्रूविंग the sale of goods or those expenses which are incurred at office. अब ऑफिस में क्या खर्चा होता रहेगा मेरे दोस्तों? ऑफिस में क्या खर्चा होता रहेगा? फटाफट लिखना चालू करो। यस, स्टेशनरी, वेरी गुड। एम्प्लॉय सैलरी, दैट इज सैलरीज। जो वर्कर को देते हैं फैक्ट्री में वो होता है वेजेस। ऋषि का फर्नीचर एक्सपेंस नहीं होता, ठीक है, लेबर नहीं बोलते श्रेया उसको, लेबर इज वेजेस। तुम लोगों को अभी बेसिक खर्चे में फर्क समझ में आना चाहिए। यस, बाकी सब करेक्ट है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। फर्नीचर इज नॉट एन एक्सपेंस, फर्नीचर इज एन एसेट, प्लीज कीप इन माइंड। फर्नीचर इज नॉट एन एक्सपेंस, फर्नीचर इज एन एसेट। जो लोगों ने फर्नीचर बोला वो रॉन्ग है। तो ऑफिस में होने वाला खर्चा, बहुत सारा खर्चा बोल रहे हो, ठीक है। देयर इज इंश्योरेंस, देयर इज इंटरेस्ट, देयर इज कमीशन, so many things are there. So examples of indirect expenses are commission paid. Okay, then we have rent. Then we can have salary, we can have interest, we can have something called as insurance, we can have postage and telegram, we can have printing and stationery, we can have something called as refreshment, telephone expenses, we can have electricity charges, yes, we can have salesman salary, we can have carriage. Carriage पहले अपन ने जो सीखा था वो कौन सा कैरेज था? जिसको याद है टाइप करो झट से। पहले क्या सिखाया था? कैरेज इनवर्ड, इनपुट नहीं, carriage inward. Very good, Raj. That was carriage inward. That is a direct expense. This is carriage outward. This is an indirect expense. I hope it is clear now. Carriage inward, carriage outward. Likewise, we can have freight inward. We can have freight outward. Likewise, we can have something called as salesman salary, delivery van expenses. So many expenses can be there, and as many of you said, advertisement. So friends, इसके अलावा we can have losses. बिजनेस में लॉसेस भी बहुत सारे होते हैं। लॉसेस होते हैं ना, क्या क्या लॉस आपको मालूम है मेरे दोस्तों? बिजनेस में 3 लॉस ऐसे हैं जो हर साल हर बिजनेसमैन को होता ही है। तो लॉस बाय फायर बाद में आएगा। यस अनन्या, वेरी गुड। सबसे पहला लॉस जो हर साल हर बिजनेसमैन को होता ही है वो है बैड डेब्ट्स। क्या है वो? बैड डेब्ट्स। वेरी ट्रू। इसके अलावा और क्या लॉस होता है रे? वेरी नाइस अनन्या। यस, डेप्रीसिएशन, ठीक है, एंड
डिस्काउंट अलाउड। मैंने जो शब्द बोला आप उसके ऊपर ध्यान दो। मैं बोला 3 लॉस जो हर साल हर बिजनेसमैन को होता ही है। ऐसा कौन सा बिजनेस आपको मालूम है रे जहां पर हर साल आग लगता है? ऐसा कोई बिजनेस है क्या? मतलब इतना धन्यवाद कोई है क्या? ऐसा कोई दुकान आप जानते हैं क्या जिधर हर साल चोरी होता ही चाहिए? चोर को मालूम है इधर जाएगा तो मेरे को पैसा मिलेगा। तो मैं जब बोल रहा हूँ ऐसा लॉस बताओ जो हर साल हर जगह पे होता ही है, 3 लॉसेस जो बिजनेसमैन को सहन करना ही पड़ता है। तुम लोग बोलते हो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। अरे मी विचारतो काय आणि तुम्ही सांगता काय? 3 losses which happens every year to every businessman. One is bad debts. I hope everybody by this time knows what is bad debts. That is depreciation. What is depreciation if anybody knows? Depreciation क्या है? Depreciation क्या है? It is decrease in the value of asset. Yes, my dear friends. It's decrease in the value of asset. क्या होता है ना, हर चीज, हर एसेट, ठीक है, इट्स एक्सेप्ट नॉट एक्सपेक्ट, इट्स एक्सेप्ट है, करेक्ट। हर एसेट जो आप खरीदते हो बिजनेस में, वॉट एवर यू परचेज एक्सेप्ट लैंड, हर एसेट का वैल्यू कम होता है। लैंड इकलौता फिक्स्ड एसेट है जिसका वैल्यू हमेशा बढ़ते रहता है। 10 साल पहले किसी ने 50,000 का जमीन कहीं खरीद के रखा होगा तो आज कम से कम 10 लाख रुपया हो गया होगा, कितना भी इंटीरियर में खरीद के रखने। बाकी सारे एसेट्स, सोचो आज मैंने एक नया बुलेट खरीदा और मैं कल मेरे दोस्त को बोलता हूँ यार मेरे को ना मजा नहीं आ रहा है बुलेट में, बेचने का है, तो मेरे को क्या पूरा पैसा देगा क्या? वो मेरे साथ आया था कल खरीदने को, लेकिन वो क्या पूरा पैसा देगा क्या? बोलेगा सेकेंड हैंड हो गया भाई। मतलब वैल्यू ऑफ द एसेट reduces. Just I'm sharing these words because some students have not heard about depreciation in detail. My dear friends, depreciation is a beautiful concept. Depreciation is a very beautiful concept. So depreciation में क्या है? Depreciation is derived from a Latin word. Does anybody know the meaning of the Latin word? और what was that Latin word? Depreciation कहाँ से आया? So the Latin word was deprecium. This is just for general knowledge. मतलब ऑफ कोर्स 12वीं में कोई पूछने वाला है नहीं, ठीक है, बट ये हमारे जानकारी के लिए है कि depreciation was derived from a word called as deprecium. deprecium का मतलब था fall in value. deprecium का मतलब था fall in value. तो वहां से शब्द उठाया इंग्लिश में and that became depreciation which is fall in the value of asset. अब ये एसेट का वैल्यू कम क्यों होता है? तो दो कारण है इसके। एसेट का वैल्यू कम होता है उसके दो कारण है। कोई बता सकता है क्या दो कारण? Why does the value of an asset reduces? क्यों कम होता है? टाइम, ओल्ड, यूज किया। सबसे सिंपल, पहले तुम लोग है ना इजी चीज को छोड़कर डिफिकल्ट चीज बोलते हो। यूज होता है कोई भी चीज ना आप यूज करते हो, ठीक है। बहुत सारे जन को पेन मांगा तो बोलते रिफिल खत्म हो गया, बोलने के बदले में बोलता है पेन खत्म हो गया, है ना। मतलब पेन का रिफिल अगर बदल गया है तो वापस वो यूज हो सकता है। बहुत सारे लोग, तुमको मालूम है क्या लाइफ में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कभी अपना बर्थडे नहीं मनाते? डू यू नो सच पीपल हु नेवर सेलिब्रेट बर्थडेज? उनको जाके पूछो क्यों रे भाई तू बर्थडे इतना खुशी का दिन है मनाता क्यों नहीं है? वो एक झापड़ मार के बोलता है साले मेरे जिंदगी का 1 साल कम हो गया और तू पार्टी मांगता है मेरे से। एकदम नेगेटिव लोग होते हैं, ऐसे दूर रहने का ऐसे लोगों से। दे आर नॉट पॉजिटिव पीपल। तुम में से ऐसा कोई रहेगा तो बदल जाओ। You must say you have gained one more year of experience. You must be always positive in life. Anyways, so coming back to depreciation,
एक आदमी बोलता है कि एसेट का वैल्यू जैसे हम लोग उसको वापरते हैं वैसा उसका वैल्यू कम हो जाता है। मेरा लेक्चर आज सुनने के बाद लेट अस प्रिज्यूम दैट रोहन रोहन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत मतलब एकदम होशियार है, ही गिव सम वंडरफुल आंसर्स। कभी कभी मेरे को उसको कंट्रोल करना पड़ता है। वो मूवी है ना, वेलकम वेलकम मूवी, कंट्रोल उदय कंट्रोल, वैसा मेरे को रोहन को बोलना पड़ता है। वो नहीं तो घोड़ा बहुत फास्ट भागता है। तो रोहन को मेरा ये कंसेप्ट जो है बहुत जल्दी समझ में आता है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था डेप्रीसिएशन के बारे में। मेरा लेक्चर उसको वैसे वैसे भी वो अकाउंट्स में हीरो है, उसको सब समझ में आता है। और उसको समझ में आ गया कि यार सर ने सिखाया एसेट खरीद के रखा तो भी वैल्यू कम होता है, या यूज करने से उसका वैल्यू कम होता है, तो वो एक साइकिल खरीदता है। मम्मी डैडी को बोल के बर्थडे के दिन एक साइकिल खरीदता है, लेकिन साइकिल चलाता ही नहीं। पियुष पाटील जाके पूछता है, का रे का नाही चालवत सायकल? अरे त्या विष्णू सरांनी शिकवलं, वापरलं तर कमी होणार है ना, कुछ लोग इसलिए दिमाग भी नहीं चलाते, वापरलं तर कमी होणार। दिमाग उल्टा चलता है, जितना वापरोगे उतना ज्यादा चलेगा। कमिंग बैक टू अवर रोशन, तो साइकिल चलाता ही नहीं बंदा, खरीद के रखा है, रोज सुबह उठ के उसको साफ सफाई करता है। मेरे को बताओ 6 महीने के बाद उसका साइकिल का कीमत सेम रहेगा, बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? चलाया नहीं तो भी कम होएगा। इनफैक्ट वो और बर्बाद हो जाएगा। वो चलाता रहता तो वो गाड़ी साइकिल जैसा चीज जो है चलाने से ज्यादा अच्छा रहता है, नहीं चलाया तो और खराब हो जाता है। इसको इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं वेयर एंड टेयर। और तुम लोग कैट बॉक्स में पहले जाके देखोगे ना मेरे दोस्तों, सबसे पहला जवाब रोशन ने यही दिया था, वेयर एंड टेयर, जबकि मेरे को सिखाने को टाइम लगता है। दिवेश आहे का इथे लेक्चर मध्ये? दिवेश मोहिते, वेदांत देटके, ऐसे लोग सब है क्या रे लेक्चर में? यस सर। लेट मी सी। एक भी रेस्पॉन्स नहीं आया बेटा तेरा अभी तक। इट्स very bad that I cannot see even a single response from you people. I have to call out your names. वेदांत एक उत्तर नहीं बेटा, जरा पार्टिसिपेटिव रहा। यस सर। I need not tell out next time. I want to see answers. So my dear friends, एसेट यूज करो या मत करो, उसके नेचुरल प्रॉपर्टीज के वजह से भी उसका वैल्यू कम होता है। और ये जो वैल्यू कम होता है इसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। इज द वर्ड डेप्रीसिएशन वेरी क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? 100% इट इज ए लॉस, एंड उसकी वजह से एसेट का वैल्यू कम होता है। तो एग्जांपल्स ऑफ लॉसेस, हर साल होने वाले लॉस में एक जो पैसा डुबाता है वो बैड डेब्ट, एसेट का वैल्यू कम होता है डेप्रीसिएशन। और तीसरा तो कस्टमर का फेवरेट कौन सा है? वो डिस्काउंट अलाउ। अबे रिटर्न नाही रोहन, हे कितीला दिलं? 150 रुपये। अच्छा ओके, कितीला देणार? अरे 150 नाही नाही, कितीला देणार, कितीला? तो वो एक्सपेक्ट करता है कि वो थोड़ा कम करे। अरे 70, तनवीर एक 70 है आपके 150 का चीज। लोग एकदम खतरनाक होता है ऐसे, देने का भाव बोलो, है ना, माइंडसेट ही रहता है कि बाबा कम करने का। अच्छा वही उसने 500 रुपया बोलता था ना, 450 ला द्या ना, वही चीज मतलब 150 बोला तो 140 बोलने का, 100 बोला तो 90 बोलने का, 500 बोला तो 4.5, मतलब वो चीज का कीमत क्या है वो नहीं मालूम, लेकिन कम करने का ये दिमाग के अंदर रखी जाती है। और बिजनेसमैन भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है कि लोग आएंगे ऐसे, तो वो भी शाना रहता है, वो पहले भाव बढ़ा के बोलता है, वो कस्टमर देख के भाव बोलता है।
लेकिन एक बात पक्का है कि उसको कम करना पड़ता है, और वो जो कम करता है उसको बोलते हैं डिस्काउंट। इसको मतलब मैं बोलता हूँ 3 ऐसे लॉसेस जो हर साल हर बिजनेसमैन को हमेशा होने वाले हैं। नेक्स्ट टाइम कोई कभी पूछा तो याद रखना, 3 लॉसेस जो हर साल हर बिजनेसमैन को होने वाले हैं। तो बैड डेट, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट। इधर लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट बोलने का नहीं, समझा क्या? हाँ, इसके अलावा बाकी के लॉसेस हो सकते हैं, कभी कभार होने वाले। अब उसमें आएगा लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, है ना, दिस कैन बी देयर। तो coming on to incomes and gains, so examples of incomes and gains, बिजनेस में क्या क्या इनकम्स एंड गेन्स हम लोगों को हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमको मिल सकता है कमीशन एज ए बिजनेसमैन, हमको मिल सकता है डिस्काउंट, हमको मिल सकता है इंटरेस्ट, हमको मिल सकता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन इज नॉट एन इनकम बेटा, वो बहुत आगे चले गए हो। आप डिप्रिसिएशन को ऑपोजिट वाला एप्रिसिएशन बोल रहे हो, तो दैट इज फिलहाल नॉट देयर, ठीक है, उसके बारे में वी विल टॉक लेटर ऑन। It is an profit, but not to be discussed now. Yes, we can have dividend on the shares, dividend received. There can be something called as profit on sale of assets, assets बेच के होने वाला profit. Yeah, there can be, I thought you should remember something called as 11th standard में अपन ने सीखा, जिसका नाम है bad debts recovery. बैड डेब्ट्स रिकवरी क्या है? बैड डेब्ट्स होता है नुकसान, उसको रिकवर किया तो होता है बैड डेब्ट्स रिकवरी। तो एकदम सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरीके से बनता है। अगर हम लोग उसका एक प्रोफॉर्मा बनाने की कोशिश करें, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिपेयर अ प्रोफॉर्मा। तो जैसे अपन ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, वैसा ही पर्टिकुलर्स, रुपीज, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स, रुपीज, फाइल किसको ऐड किया अभी आपने? ऐड नहीं किया है सर। कौन है वो? कोई मारी नाम का है, डोंट नो। हाँ ठीक है, अपनी इधर एडमिशन में नहीं है ना? हाँ नहीं। सारे स्टूडेंट्स लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना जो नाम रखते हो, सी टू इट दैट यू आर राइटिंग योर नेम एंड इफ पॉसिबल विद रोल नंबर, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई। कोई अपना स्टूडेंट एकदम अलग अलग नाम से आए तो वी मे नॉट बी एडमिटिंग देम, प्लीज टेक केयर। ओके, सो पर्टिकुलर रुपीज हम लोग बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, इट स्टार्ट्स विथ, ऑलवेज इट स्टार्ट्स विथ ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हुआ था टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड फॉरवर्ड से, वही ग्रॉस प्रॉफिट ऑपोजिट साइड में आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है। ये यहाँ का शुरुआत है। इसके अलावा फिर नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स एंड आई वांट ऑल द 85 स्टूडेंट्स टू टाइप दैट। मैं नाम लेने के लिए वेट मत करो, मैं एक का नाम लेता हूं तो दूसरा गायब हो जाता है। यस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, व्हाटएवर वी हैव रिटन, जितने हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे, ठीक है, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ऑल आवर लॉसेस, दे आर ऑल डेबिटेड। क्रेडिट साइड में we record all the indirect incomes and gains. P&L अकाउंट में, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा बोला है कि याद रखने का कि क्रेडिट ज्यादा होता है क्योंकि सेल रहता है, लेकिन P&L अकाउंट में जरूरी नहीं है कि तुम्हारा डेबिट ज्यादा रहेगा कि क्रेडिट ज्यादा रहेगा, पता नहीं।
बट हम लोग प्रिज्यूम करते हैं अगर क्रेडिट ज्यादा है मतलब इनकम ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है मतलब इनकम ज्यादा है, तो हमको जो मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज टू नेट प्रॉफिट कैरीड फॉरवर्ड। क्या होगा वो? टू नेट प्रॉफिट कैरीड फॉरवर्ड। सबको समझा क्या मैंने क्या बोला दोस्तों? तो यहाँ पर सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप फॉर्म अलग अलग हो जाते हैं। तुम्हारा 11th से 12th का जर्नी चालू हो जाता है। 11th में नेट प्रॉफिट आया तो वो सोल ट्रेडर का था, वो डायरेक्टली सोल ट्रेडर अकेला घर पे लेके जाके या उसको कैपिटल में ऐड कर देता था। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में दिस नेट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहाँ पर जाएगा वो? इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एम आई क्लियर विद दैट? तो हम लोग 11 सीख रहे, साथ साथ में अपने को 12th में क्या आएगा वो भी मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों? तो दिस वाज अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड व्हाट आई टोल्ड यू ऑल? I'll be sending PDF. Lecture खत्म नहीं हुआ. I'm sharing one more example so that you understand this P&L account very carefully. I'm seeing that students have started leaving. There may be a network issue or what, I don't know. But जो लोग रुक सकते हैं रुको, क्योंकि something very important is coming up. लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा था। आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ वाले क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। I will send you these questions, don't worry. So, preparation of trading and profit and loss account. I hope everybody is able to see that, right? Yeah, thank you for the confirmation. Now, my dear friends, one big mistake that many students do, or rather, many teachers also do that depending upon their comfort level, is first they prepare a trading account and next they prepare profit and loss account, which sounds easy and for execution भी बहुत easy हो जाता है। लेकिन मैं बताऊं प्रैक्टिकली एग्जामिनेशन के वक्त स्टूडेंट्स लोगों का हालत खराब हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को ये आइटम्स के अलावा वी ऑल्सो हैव एडजस्टमेंट्स टू बी डन इन फाइनल अकाउंट। तो वो एडजस्टमेंट्स करना काफी मुश्किल हो जाता है। आई रिपीट अगेन कि कुछ लोग ट्रेडिंग अकाउंट अलग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनाने को सिखाते हैं एट बेसिक लेवल। इट्स ओके। अब अगर मैं ये आइटम क्वेश्चन देके आपको बोलूं ना ट्रेडिंग P&L बनाने, आप लोग इतने होशियार हो कि आप खुद बना सकते हो। आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट दैट, बट दैट इज ए रॉन्ग। What is to be done in a correct way is we have to draw the format of trading and profit and loss account together. हमको करना क्या है वो मैं आपको बता दूं। So this is question number 4. हमको वापस यहाँ पर कौन मालिक है वो पता नहीं, तो मैंने बताया क्या लिखेंगे। वी विल राइट मेसर्स डैश, वी डोंट नो हु इज द ओनर, देन वी विल राइट ट्रेडिंग एंड, सब लोग ध्यान देना मेरे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे हम लोग? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2001। तो ये जो 3 लाइन आपको लिखना है, लेट मी टेल यू नाउ, यू विल राइट इट इन द अपर मार्जिन। इफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई सेड, प्लीज टाइप मार्जिन इन द कमेंट बॉक्स।
बहुत सारे लोगों का मैंने लास्ट टाइम देखा प्रेजेंटेशन रॉन्ग है, मैंने बताया था क्योंकि उन लोगों ने लाइंस वेस्ट किया था। तो आप जब लिखोगे मेरे दोस्तों, ऊपर का मार्जिन अपने को यूज करना है और मार्जिन के सेंटर में हमको लिखना है मेसर्स डैश ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2001. Then we will prepare trading and profit and loss account. So trading and profit and loss account बनाते वक्त क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में याद रखना ट्रेडिंग अकाउंट 7 लाइन का होगा, उसके बाद एक टोटल के लिए लाइन बनाओगे एंड देन द रिमेनिंग पेज विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपके पेज को 25% 75% मेंटली आपको बाइफरकेट करना है। पहला 7-8 लाइन ट्रेडिंग अकाउंट, फिर टोटल के लिए एक लाइन और फिर बाद में वापस आप करोगे। तो इसमें क्या हो जाता है, आपको बोलने का जरूरत नहीं है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कौन सा अकाउंट है, ऊपर वाला पार्ट ये ट्रेडिंग अकाउंट है, परफेक्ट। और टोटल के बाद वाला पार्ट कौन सा अकाउंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, कंफ्यूजन नहीं होने का इसीलिए इनर कॉलम में आप लिखोगे टोटल, म्हणजे त्याचा टोटल काढायचा नाही, टोटल फक्त आउटर कॉलम मध्येच येणार, टोटल फक्त आउटर कॉलम मध्ये येणार। आय होप आई एम व्हेरी क्लियर विथ एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स। प्रेजेंटेशन सबको क्लियर हुआ, प्रेजेंटेशन सबको क्लियर हुआ। हेडिंग लिखना है ऊपर वाले मार्जिन में, पूरा पेज को 25% एंड 75% में डिवाइड करना है। 25% ट्रेडिंग अकाउंट, 75% प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ चीजें हम लोग हमेशा लिखते हैं, जैसे टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस लेस परचेज रिटर्न्स, क्रेडिट साइड में बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न्स। ये क्लियर हो गया सेकेंड पार्ट, आपको क्या करना है करके। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्स्ट लाइन में लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड ना, आपको पहले लिखना है पेन से, लिखते हो ड्रॉ करते हो पेंसिल, लिखते वक्त पेन। स्टेप्स क्लियर हुआ दिमाग में सब लोगों को। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और एक एक करके हम लोग लिखना चालू करते हैं। तो पहला आइटम दिख रहा है वो है ओपनिंग स्टॉक 25,000। तो ओपनिंग स्टॉक 25,000। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट नहीं आएगा, लेकिन लिखते वक्त परचेजेस हमेशा दिमाग को रखने का याद, परचेज हमेशा लिखते वक्त इनर कॉलम। क्यों इनर कॉलम में लिखने का परचेज, क्यों इनर कॉलम में लिखने का परचेज, why should we write purchase in the inner column? Yes, because that is one more item associated, purchase return। भले ही वो ना हो तो भी जीरो करके आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आप आउटर कॉलम में लिखे बाद में परचेज रिटर्न दिखा तो तकलीफ हो जाएगी, इसीलिए आदत बना के रखो। फाइन, नेक्स्ट वी हैव वेजेस 5,000। वेजेस आउटर कॉलम में आएगा 5,000। अभी आपको आता है इसलिए मैं ज्यादा रुक नहीं रहा हूँ। कैरेज इनवर्ड, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। कैरेज इनवर्ड 125। बोलो फ्रेट कहाँ लिखोगे, फ्रेट कुछ नहीं दिया है तो कहाँ लिखोगे मेरे दोस्तों, डेबिट में बरोबर है। अकाउंट बोलो अकाउंट, आता ट्रेडिंग मध्ये येणार की P&L च्या डेबिट मध्ये येणार, यू हैव टू टेल दैट। समृद्धि मोरे से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फ्रेट कहां पर आएगा, डेबिट में आएगा, खर्चा है, लेकिन ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। दिस इज वेयर योर
Attending the lecture is very important. So many of you are confused. Some are saying trading, some are saying profit and loss. तो क्या बताया था, थियरी याद करो. आज भी मैंने फ्रेट लिखा है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, लेकिन मैंने क्या बोला, वो क्या था, वो फ्रेट आउटवर्ड था. और याद रखना, कैरेज और फ्रेट जब तक उन लोग आउटवर्ड नहीं बोलते, जब तक उन लोग आउटवर्ड नहीं बोलते, तब तक हमेशा इनवर्ड ही होता है. आई रिपीट, जब तक आउटवर्ड नहीं बोला जाता तब तक इनवर्ड ही मानना है उसको. तो ये कहाँ लिखना चाहिए मैंने, फ्रेट ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में. थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को ध्यान में रखने के लिए, बट नोट्स लिखते रहो पेंसिल से. मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलता हूँ कभी भी ध्यान में रखना. कैरेज और फ्रेट हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. हाँ, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड शब्द आए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ध्यान रखने वाली बात है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. अब मेरे को बताओ, सैलरीज कहां पर आएगा, सैलरीज कहां पर आएगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. तो यार डेबिट क्रेडिट नहीं बेटा, अरे सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. आज अपना सिर्फ डेबिट क्रेडिट नहीं, आज अकाउंट का नाम और फिर डेबिट क्रेडिट. यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. वैसा ही रेंट पेड, ये भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. क्या हो रहा है, आर यू आर एंजॉइंग द थिंग्स. 650 पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये भी प्रॉफिट एंड. अभी आज ही सब सिखाया एग्जाम्पल. अभी भले ही झट से याद ना आया हो, लेकिन थियरी लिखते लिखते आपको ध्यान में आएगा. अच्छा हाँ, ये भी एग्जाम्पल सीखा था अपन ने. ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो भी कोई हरकत नहीं मेरे दोस्तों. तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये भी आने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. डिस्काउंट अलाउड, ये भी आने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. तो डिस्काउंट अलाउड 70. बोलो, डिस्काउंट रिसीव्ड कहां पर आएगा. अब सिर्फ अकाउंट नहीं, अकाउंट के साथ मेरे को साइड भी चाहिए. डिस्काउंट रिसीव्ड, ट्रेडिंग को टी, P&L को P लिखा तो भी चलेगा. यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. P&L का आदत मत रखो, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा याद रखने का बोलते वक्त. तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए लाइन छोड़ने के बाद बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 120. सन्ड्री एक्सपेंसेस, बहुत लोग बोल रहे थे, मैंने लिखा नहीं. बहुत सारे लोगों को इसमें सन्ड्री एक्सपेंसेस आया था. क्या होता है मालूम है क्या मेरे दोस्तों, सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या है, किसी को मालूम है व्हाट आर सन्ड्री एक्सपेंसेस. सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या होता है, किरकोल खर्चे, छोटे खर्चे. हाँ, वेरी स्मॉल एक्सपेंसेस. परफेक्ट, बरोबर. इंग्लिश में जो लोगों का इंग्लिश लिटरेचर थोड़ा अच्छा है, हम लोग बहुत बार इंग्लिश में सेंटेंस लिखते वक्त आई वेंट टू, let us say if I am talking about Kalyani's, I went and saw let us say Katemanwali School, Model English High School, St. Jude School, St. Mary's School, etc. etc. लिखते हैं. वो जो एक्सेट्रा एक्सेट्रा है ना, वो सन्ड्री है, किरकोल, बहुत सारे. अब तुम लोगों को मैं पूछता हूँ व्हाट आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो सबसे पहला आता है पेटी एक्सपेंसेस. म्हणजे तुम्ही आन्सर सुरुवात करतात एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आई वेंट एंड सॉ एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कितना ऐसा शैबी लगता है सुनने का. मेरी भाषा समझ में आती है क्या. सो एक्सेट्रा इज टू बी ऑलवेज सेड एट लास्ट. वैसा सन्ड्री ये कभी एक्सपेंस का लिस्ट में आना ही नहीं चाहिए. सब लोग मेरे साथ में हो कह रहे, मैं क्या बोला, एग्जाम्पल समझा गया कि जोक बाउंसर गया, या मेरे को अलग से बोलना पड़ेगा कि अच्छा ये जोक था.
म्हणजे कधी पण तुम्हाला कोणी एक्झाम्पल्स विचारतात तेव्हा सन्ड्री एक्सपेन्स हा एक्झाम्पल मध्ये कधीच बोलायचं नाही. इट गिव्स अ व्हेरी रॉंग इम्प्रेशन अबाउट द स्टुडंट. याला काहीच येत नाही, सन्ड्री पहिला बोलतो. सन्ड्री कधी बोलायचं असतं? सर्वात शेवटी, सगळं झाल्यानंतर 15-20 एग्जाम्पल होने के बाद सन्ड्री, मिसलेनियस, जनरल, ज्याला काहीच नाव नाही ते सांगायचं. पहिले बाकी नाव वाले सांगायचे. या आज का नॉलेज, आज का ज्ञान है ना. अभी तक मैंने कुछ ज्ञान दिया नहीं ना. आज का ज्ञान, सन्ड्री एक्सपेंस हमेशा लास्ट में बोलने का. चलो, इंटरेस्ट रिसीव्ड 400, इंटरेस्ट रिसीव्ड 400. Okay, is there anyone by any chance कि जिसने ट्रेडिंग अकाउंट का मेरा लेक्चर अटेंड नहीं किया हो और अभी आज P&L का लेक्चर अटेंड किया है? नए एडमिशन स्पेशली those who have taken admission in the last 1 or 2 days, please type of me in the chat box. Okay, Raksha Tiwari. Anybody else? रक्षा, मैंने इसके पहले के लेक्चर्स भी अपने YouTube चैनल में अपलोड किए हैं. दिस इज अगेन फॉर ऑल दोज हु हैव मिस्ड माय सैटरडेज लेक्चर. You have to look at it and you have to cover it up. ट्रेडिंग अकाउंट कवर करो, फिर ये बहुत इजी हो जाएगा. फाइन. ओके, 11th में आपने पढ़ाई किया था रक्षा, मतलब ट्रेडिंग P&L वाला फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर किया था आपने? Great. So you might be knowing all these things. I hope you are enjoying the lecture. And please be more reactive. इन लोग सब इतना बात करते हैं तो डरो मत, आप भी हंस सकते हो, आप भी बात कर सकते हो. फील फ्री. नए लोग को क्या है, मेरे को थोड़ा डर लगता है. ये इतना सारा लोग हंसते बिस्ते ना कि तुम लोग डर जाओगे क्या है लेक्चर में, क्या चालू है. बिंदास स्माइली विली भेजते हैं इन लोग. तुम लोग भी कर सकते हो, बट डोंट ओवर डू द थिंग्स. वापिस आ गया. तो और 2-3 नए बच्चे लोग हैं, उन लोग का भी मैंने रिपोर्ट नहीं लिया. कैसा लग रहा है आप लोगों को रे? दोस्त हु जॉइन द सैटरडे लेक्चर या फ्राइडे सैटरडे लेक्चर, कौन कौन थे नए एडमिशंस में? आई डोंट इवन रिमेम्बर द नेम्स. एक नायर था कोई तो भी. अच्छा, स्नेहा शर्मा. यस यस, हाँ, स्नेहा तो पंकज की सिस्टर है, आई नो हर. और कौन था? नायर भी था ना, स्वरूप नायर. स्वरूप है क्या? अरे बहुत लेट बोलते हैं स्वरूप. मजा आ रहा है कि नहीं लेक्चर? विजय अय्यर को भी याद है. बुक्स कंप्लीट करो. या ओके, चलो लेट अस प्रोसीड फर्दर. कमीशन अलाउड 150. कमीशन अलाउड कहाँ पर आने वाला है? दिस विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड 150. कमीशन रिसीव्ड 280. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा. बाय कमीशन रिसीव्ड. अच्छा, एक ही लाइन में लिखने का ऐसा भी जरूरी नहीं है, आपको जरूरत पड़ता है 2 लाइन का 2 लाइन. ओके, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट टाइम मैंने मिस किया था, बता दे रहा हूँ. जब भी आप फाइनल अकाउंट्स बनाओगे, अपना नोटबुक का पेज को हाफ में फोल्ड करने का, और तुम्हारा जो क्या बोलते हैं उसको, लेफ्ट हैंड साइड रहेगा डेबिट साइड, मार्जिन के अंदर से लिखना चालू करो और राइट हैंड साइड पूरा एंड तक, तो वो प्रॉपर दिखेगा. नहीं तो क्या हो जाएगा, तुम लोगों का, वो बॉडी बिल्डर लोगों को कभी तुमने देखा रहेगा तो हाथ एकदम जबरदस्त तगड़ा रहता है, पैर एकदम सुकड़ू रहता है. वैसा अपने को अकाउंट्स नहीं चलता है. इक्वल चाहिए सब जगह पे, प्रॉपर चाहिए. ठीक है, ऐसा एका साइड में फुल लेला आणि दुसऱ्या साइड में गायब असं नको. तो इट शुड बी प्रॉपर, इक्वली बैलेंस्ड, डेबिट एंड क्रेडिट. नहीं तो कुछ लोगों का रुपीज कॉलम इतना हाथी जैसा बड़ा बड़ा रखते हैं, ठीक है, और फिर वो लिखने को पर्टिकुलर इतनी सा जगह रखते, तो वो भी नहीं चलेगा. प्रॉपर अपने को जगह इक्वल मेंटेन करना है. पर्टिकुलर देखो, एक अंदाजा लगाओ कि आपको जगह कैसे छोड़ना है कि रुपीज के हिसाब से पर्टिकुलर्स को कंपैरेटिवली ज्यादा जगह दिया गया. प्लीज अंडरस्टैंड ऑल दीज स्मॉल थिंग्स.
Next we have depreciation, profit and loss account, debit side, to depreciation 600. Thereafter परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को मालूम है क्या करना है, लेस फ्रॉम परचेज, और लेस करते वक्त ब्रैकेट डालने का, और इनर कॉलम से आउटर कॉलम आते वक्त बहुत सारे लोगों ने लास्ट टाइम मिस किया था, मैंने बोला है उनको, सो 39,850 अंडरलाइन करके बाहर आने का, कभी भी इनर टू आउटर आते वक्त अंडरलाइन करने का। यस, सेल्स रिटर्न हम लोग सेल्स रिकॉर्ड करके सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, तो सेल्स दिया है 75,000 और रिटर्न दिया है 200, अंडरलाइन करके आउटर कॉलम 74 होने का चांस है। अपन ने सेल्स लिख दिया, सेल्स रिटर्न लिख दिया, दोनों के बीच में एक है पावर एंड फ्यूएल, भूल जाओगे तो भूल जाओगे, तो याद रखने का पावर एंड फ्यूएल 85, पावर एंड फ्यूएल आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, यस 85 रुपीज। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 125। रॉयल्टीज लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू रॉयल्टीज 600। लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक दिया है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000। पोस्टिंग सब लोगों को समझा क्या? Did you all understand this posting? अब आपका काम क्या है मैं बता दे रहा हूँ, इतना तक मैं आपको मदद किया पोस्टिंग में। आप ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने को लास्ट टाइम सिखाया, कैलकुलेट करोगे, वो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर लिखोगे P&L के क्रेडिट में, और फिर P&L क्लोज करके यू विल आइदर गेट प्रॉफिट और यू विल गेट नेट लॉस। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट, डेबिट का टोटल ज्यादा है तो नेट लॉस। क्या आप लोग ये कर सकते हो क्या? And I want you to do it now. Now in the sense immediately after the lecture gets over. It may take another 20 minutes of your time.